हेलो दोस्तों, आज पूजा का 9वां दिन है और अभी हम शाम को आरती के लिए आए हैं। और आज का मौसम देख के तो लग रहा है कि जैसे बारिश होगा। बहुत तेज हवा बह रहा है और आंधी तूफान जैसा लग रहा है, चारों तरफ धूल उड़ रहा है। और अभी यहाँ का हाल दिखाते हैं, यहाँ आने के बाद यहाँ कैसा लग रहा है देखने में। और आज पूजा कैसे होगा, आरती कैसे होगी अभी पता नहीं है, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आप सबको दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों अभी का हाल देखिए, अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं, 6 बजने वाला है। और अभी चारों तरफ देखिए सब बंद करके बैठा है। देख के तो लग ही रहा है कि वर्षा होगा। उधर भी देख लीजिए, मौसम भी देख लीजिए और इधर भी। और ये यज्ञ मंडप अभी पूजा हो रहा है। सब दुकान भी बंद कर लिया है, दुकान भी सब बंद कर लिया है। सच इंडिया न्यूज इस वक्त मेरे ऊपर से बिहार के लखीसराय के सुविधा प्रखंड क्षेत्र के मानिकपुर नदी कानी क्षेत्र के गरीब नगर गांव में भव्य यज्ञ हो रहा। और इस यज्ञ के जो यज्ञाचार्य यहाँ पर उपस्थित है, क्या नाम हुआ, प्रेमचंद्र मिश्रा जी, और वाराणसी से चल के विद्वान ब्राह्मण भी है यहाँ उपस्थित। पहले विद्वान ब्राह्मण से जानकर लेंगे। महाराज जी, संदेश क्या रहेगा, यज्ञ जो सफलतापूर्वक सफल हो रहा है? और जगत को कल्याण के लिए भक्ति से समस्त ग्रामवासी इसी जगह में इसी जगह की सफलता के लिए और यज्ञ नारायण की कृपा बनी रहे। आज गच्छ प्रमाण हम सबको मिला, इंद्र देव निकट आ गए थे। मन तो घबरा रहा था, ऐसा बादल छाया, लेकिन बहुत कृपा रही यज्ञ नारायण की। कोई तेज आंधी हवा पानी नहीं आया, कोई नुकसान नहीं, बहुत शांति से। यज्ञ का कौन सा दिन है? आज 9वां दिन। इसीलिए इंद्र भगवान भी अपना इंद्र भगवान को प्रसन्न होते ही है। यज्ञ से वर्षा ही होता है और वर्षा से अन्न होता है और अन्न से फिर यज्ञ होता है। जो अभी तक इस यज्ञ स्थल गरीब नगर ग्राम में नहीं आए, उन लोगों से, श्रद्धालुओं से, भक्तों से, लखीसराय जिले वासियों से, जिला प्रखंड वासियों से क्या आग्रह और संदेश है? और तो उनसे यही आग्रह रहेगा कि 2 दिन मात्र समय बचा है भगवान की कृपा पाने का। यथाशीघ्र यहाँ मंडप में सभी लोग पहुँचे, सभी भक्त पहुँचे और अपने घर परिवार देश ग्राम के कल्याण की कामना करें, परिक्रमा करें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। परिक्रमा कर लेने मात्र से और संध्या में जो कुमारी कन्या आती है, संध्या आती है, उसका क्या महत्व है? परिक्रमा का तो बहुत ही महत्व है। जितने भी देवता हमारे सनातन धर्म में है, सभी इस मंडप में विराजमान होते हैं। तो परिक्रमा करने से एक साथ सभी देवताओं की परिक्रमा हो जाती है, सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। कई यज्ञों का फल इसे प्राप्त हो जाता है सिर्फ परिक्रमा करने वाले। और संध्या आरती में तो भगवान का जो आरती दिखाते हैं, भगवान का आरती पूरे एक एक अंग में उतारा जाता है। आरती उनके अभ्यंतर और बाह्य शरीर अंग जो है भगवान का अंग का दर्शन करते हैं, आरती का दर्शन करवाते हुए, और फिर उसी आरती को हम सब ग्रहण करते हैं। आरती से होता है कि हमारे जितने भी कष्ट हैं, दुख है, भलाई है, वो सब दूर हो जाए और घर में, नगर में, देश में धन समृद्धि बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। यज्ञाचार्य है, इस यज्ञ को सफल बनाने में मुख्य श्रेय आपका है, क्योंकि आपके बिना यज्ञ सफल नहीं। यज्ञ के यज्ञाचार्य और मुख्य यजमान भी उपस्थित है, और यज्ञ को जो सफल बना रहे वाराणसी से चल के विद्वान बना वो भी उपस्थित है। संदेश क्या है? देखिए, गरीब नगर में विगत 43 वर्ष ये तो हुआ था, 43 वर्ष पूर्व तब से आज तक इस गरीब नगर गाँव में यज्ञ नहीं हुआ। और इसके इर्द गिर्द में जितने भी गाँव हैं, ये सभी गाँव में यज्ञ होता है। यहाँ के लोगों के अंदर भी जागरूकता पैदा होती है, उत्पन्न हो जाती है। इस वजह से यज्ञ नहीं होता। जब यज्ञ की बात आई, लोगों ने हम लोगों से चर्चा की और हमने कहा कि नारायण की कृपा इस गाँव के हो गई। यज्ञ किसी के कहने से नहीं होता, किसी के चाहने से नहीं होता। जिस गाँव पे नारायण की असीम कृपा होती है वही यज्ञ होता है, और यज्ञ किसी का विशेष प्राप्त नहीं होता। यज्ञ जो है नारायण की कृपा की बात है। इस यज्ञ का शुभारंभ 21 तारीख से किया गया। आज 9वां दिन चल रहा है। इसमें हमें प्रतीत हुआ यहाँ जो भक्तिमय माहौल बना है,
क्षेत्र के लोगों के अंदर जो ऊर्जा जगी है भक्ति का, और लोग जो चढ़ बढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, इससे हमारा सनातन और मजबूत हो रहा है। लोगों की जागृति बढ़ रही है, लोगों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ रहा है। मैं चाहूँगा और इस क्षेत्र के समस्त जनों को संदेश देना चाहूँगा, अब मात्र 2 दिन बचा है, ये अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। यज्ञ में गांव में रह करके भी लोग यज्ञ में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। जिनके ऊपर नारायण की कृपा होती है वही यज्ञ में प्रतिदिन उपस्थित हो पाते हैं और उनकी आशीर्वाद को प्राप्त कर पाते हैं। वो अभी तक नहीं, उनको क्या संदेश रहेंगे सब? जो अभी तक इस यज्ञ में उपस्थित नहीं हो सके हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, आप नारायण के समक्ष आकर के आशीर्वाद प्राप्त कर लें। अगर आप नहीं आ रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि नारायण की कृपा आप पर, नारायण की कृपा होगी तो नारायण निश्चित आपको खींच करके लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप जुड़े रहे सस्ता की न्यूज़ से। जय हिंद। घर में यही उपदेश विष्णु को दिया था श्याम सुंदर ने, यही उपदेश विष्णु को दिया था श्याम सुंदर